हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और ये कृति को जब मैं छोड़ के आ रही थी उस दिन की वीडियो है। आते समय हम लोग इस जगह पे रुके थे और मैं चाहती थी हर्षित के साथ थोड़ा सा समय और बिताऊं, टाइम स्पेंड करने के लिए। अच्छी जगह थी और थोड़ी भूख भी लगी थी, रात हो गई थी। और यहाँ बैठ के ना हमने बर्गर और पफ पैटीज़ वगैरह खाई थी। और यहाँ पे पता है स्टारबक्स, सबवे, बर्गर किंग, डोमिनोज सब कुछ था इसी के अंदर। और बहुत ही सुंदर जगह थी यहाँ पे। हमने तो बर्गर खाया था, लेकिन हर्षित के पापा ने अपने लिए इडली सांभर मंगवाया था। और बहुत मज़ा आया हर्षित के साथ समय बिता के, क्योंकि कल फिर वो चला जाएगा तो फिर हम अकेले ही होंगे। इसलिए मैंने कहा ये लास्ट मौका है, थोड़े दिन बाद फिर वो आते हैं बच्चे, तो इसलिए बच्चे जब तक साथ हैं उनके साथ एंजॉय कर लिया जाए। और मुझे ना खानी थी आइसक्रीम। मैंने हर्षित से बोला जा आइसक्रीम लेके आ, लेकिन यहाँ आइसक्रीम तो बहुत सारी थी, बहुत से फ्लेवर की थी, लेकिन मुझे बटर स्कॉच खानी थी, वो ही नहीं थी। बटर स्कॉच खाऊंगी और बाकी नहीं खाऊंगी। खाना पीना हो गया, मस्त बर्गर था, बहुत टेस्टी, बर्गर किंग का। और इसमें स्टारबक्स और डोमिनोज सब कुछ था इसके अंदर। और बर्गर किंग का बर्गर खाया। और पफ भी अच्छा था, बिल्कुल डोमिनोज जैसा था, है ना, जरा भी अलग नहीं था। चलो अब रात के 8 बज चुके हैं, अब चलते हैं घर, बहुत देर हो गई। और कृति को छोड़ के आने के बाद ना मन बहुत उदास था, इसलिए दूसरी वीडियो बना ही नहीं पाई। बस जन्माष्टमी की बनाई थी जो आपके बैठना साथ तूने शेयर आगे, करी, इसलिए पुरानी वीडियो ही आपके साथ शेयर करी। चल। अच्छा मैं क्यों रहूंगी? रो रही हो आप? अच्छा, आई डोंट लाइक रोना धोना। अच्छा, साथ में रो रही है वो, वहाँ पे मेरा दिमाग खराब कर रही है। आपका क्यों कर रही है? अच्छा, एक दिन में क्या आपको हंस खेल के दिखा दे? हाँ, अच्छा, मैं यही चाहता हूँ, जैसे वो यशिका हंस रही है ऐसे हंसे। ऐसा नहीं होता। यशिका को 1 साल हो गया। टाइम लगता है कहीं पे भी रहने में, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हमको उसके बिना रहने में टाइम लगेगा, उसको हमारे बिना रहने में टाइम लगेगा। समय उसको देना होगा और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चलो अब चलते हैं घर। 10 बज जाएंगे अब घर पहुंचते पहुंचते। दाल रोटी अभी डोसा वगैरह ऑर्डर कर दूँ? और आज जा रही हूँ हर्षित के साथ उसकी नानी के घर, क्योंकि हर्षित कल चला जाएगा, तो हमने सोचा उसको उसकी नानी से मिलवा के आती हूँ। तो रास्ते में ही हूँ। गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। पेट्रोल पंप पे आई हूँ, पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो घर का काम किया, कपड़े धोए, मम्मी के लिए खाना बना के रख के आई हूँ। और हमने नाश्ता भी किया, पोहा बनाया था आज हमने। नाश्ता करके फिर अब निकले हैं हम मम्मी के घर। लगभग आधा पौन घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। चलो वहीं चल के मिलती हूँ आपसे और मम्मी से भी मिलवाती हूँ। ये मम्मी के घर जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ कोई ना कोई मेला लगा होता है या सर्कस लगी होती है। और बच्चे छोटे होते थे तो मैं यहाँ उन्हें घुमाने ज़रूर लेके आती थी। और बस मम्मी के घर आ गई हूँ, कुछ ही देर बैठी थी, आधा पौन घंटा ही, और फिर वहाँ से चल पड़े। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, बाय 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 बाय। मम्मी के घर से आ गई हूँ और हर्षित के लिए बनाए हैं आज मैंने कड़ी चावल, क्योंकि 2-3 दिन से बाहर का ही खा रहे थे, घर का नहीं खा पा रहे थे। और कल बनाऊंगी इसके लिए राजमा चावल। ये चीजें उसे बाहर नहीं मिलती हैं, तो ऐसा लगता है उसे यहाँ से खिला के ही भेजूं। माँ हूँ
और वो किसी भी चीज़ के लिए तरसे ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी, इसलिए घर में बनाती हूँ और उसे खिलाती हूँ। तो बस बन रहा है डिनर, फुलके बना रही हूँ, सबको सर्व करती हूँ। और क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने आज आपको कड़ी बना के नहीं दिखाई है, दिखाऊंगी कभी कि मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ। मम्मी घर से आने में ही देर हो गई और रास्ते में बारिश भी हो गई। तो ये बनी है आज कड़ी। और बनाए हैं बढ़िया से चावल। तो आज बनाएंगे, खाएंगे कड़ी चावल। चल हर्षित को देती हूँ और खाएगा और फिर बताएगा कैसे बने हैं। और खाना पीना हो गया है और अब हम आ गए हैं स्टेशन पे, क्योंकि हर्षित की गाड़ी आने वाली है। और हर्षित ने घर में ही खाना खा लिया था, मैंने कहा उसे थोड़ा बहुत पैक कर देती हूँ, बोला नहीं अब तो ट्रेन में सोना ही है, तो अब मैं खा के ही जाऊँगा और ट्रेन में जाके सो जाऊँगा। और देखो ज़मीनों पे लोग सोए हुए हैं, कैसे लोग अपना सफ़र पूरा करते हैं। और हर्षित की भी ट्रेन आ गई है और हम लोगों से मिलके वो ट्रेन में जा रहा है। अब हमसे वो, वैसे तो हम वीडियो कॉल पे बात रोज़ करते हैं, लेकिन ऐसे आमने सामने लगभग 2 महीने बाद, अब वो दिवाली पे ही आएगा तभी हम लोग मिल पाएंगे। हर्षित के पापा भी ये सब देख के बहुत उदास हो जाते हैं और अपने बच्चों की भी बहुत चिंता करते हैं, बहुत केयर करते हैं। और पता है अपने बच्चों को ना अपने से दूर जाता हुआ देखना आसान नहीं होता, बहुत दर्द होता है दिल में। और हर्षित को वीडियो में जाता हुआ देखते हुए ना मेरे अभी इस समय आंखों में आंसू आ रहे हैं। और हर्षित अपने काम पे लौट गया है और त्योहार भी ख़त्म हो गया, अब आएगा दिवाली पे। दिवाली पे भी उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, मुश्किल से 4-5 दिन के लिए आएगा। और ठीक है, क्योंकि मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं रोती हूँ, कृति के सामने भी नहीं रोती हूँ। कृति तो पहली बार मेरे से दूर हुई है, वरना कभी मैंने उसको अपने से अलग नहीं किया। तो चलती हूँ घर, अब कल से अपने रूटीन पे रहूँगी, क्योंकि अब एक्सरसाइज भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जर्नी कल से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, अकेले रहने की, बुढ़ापे की तरफ कदम रखने की, है ना। 40+ के बाद यही मुकाम आते हैं, जब बच्चे चले जाते हैं तो ये सबके साथ आता है। और मैं अपना बुढ़ापा रोते हुए नहीं काट सकती। चलो चलते हैं। हाँ हो गया, चलो। हाँ बस बस। रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, 11:45 बज रहे हैं और अब घर जा रही हूँ। खाना पीना बना के आई थी, सब मैंने उसे उसकी पसंद का इतने दिनों में खिला दिया। तो चलो अब घर चलती हूँ और अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। कल नए सिरे से नए ब्लॉग बनाऊंगी और नई जर्नी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।